अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करना है। इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई एंड जी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन हैं जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैं। उनको हमने सॉल्व करना है और अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती हैं? बेसिकली ये जो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं ये हमारे पास होती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार, और ये जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व होती हैं उन इक्वेशंस को हम बेसिकली बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। तो इस गिवन एक्सरसाइज में हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस जो हमें गिवन है इनको हमने सॉल्व करना है और अननोन वेरिएबल इसमें से एक्स वाई या जी जो भी इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5/3। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार भी पढ़ते हैं या फिर इसको हम मोड भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है 5/3। जब भी हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करते हैं अपनी इक्वेशन से तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें जो वैल्यू आ रही होती है इसको हम दोनों तरह से कंसीडर करते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार बेसिकली तब कंसीडर करते हैं जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं जनरली, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेशक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो बेशक नेगेटिव वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है तो हम मोड के अंदर जो भी वैल्यू गिवन होती है उसका पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए जब हमारे पास इस मोड को हम रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आंसर में आ सकती हैं। तो यहाँ से हम जब इस बार को रिमूव करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा +-5/3 के। अब क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये ऑलरेडी x सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा +-5/3। तो इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएगा +5/3 और -5/3। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है मोड ऑफ x+2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे जब हम मोड को रिमूव करेंगे तो हमने अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन कंसीडर करने हैं। जिस तरह हम स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइंस दोनों आते हैं, इसी तरह जब भी हम मैग्नीट्यूड या मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास दोनों प्लस या माइनस दोनों साइन इंक्लूड होंगे। तो ये प्लस माइनस हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंसीडर कर सकते हैं और राइट हैंड साइड पे भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ले सकते हैं +-x+2 इज इक्वल्स टू 6 या फिर x+2 इज इक्वल्स टू +-6। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से किसी भी एक साइड पे हमने प्लस और माइनस दोनों साइन इंक्लूड करने हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको राइट हैंड साइड पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब हम इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास x+2 इक्वल आ जाएगा +-6 के। अब यहाँ पे हमारे पास हमने +6 और -6 क्योंकि दोनों इंक्लूड करने हैं तो हम इसको इस इक्वेशन को दो तरह सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा पे हम इसको कंसीडर करेंगे +6 और दूसरी दफ़ा हम इसको कंसीडर करेंगे -6। तो जब हम इसको +6 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x+2 इज इक्वल्स टू +6, और जब हम इसको -6 से कंसीडर करेंगे तो उस दफ़ा में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x+2 इज इक्वल्स टू -6। तो पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 2 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। नेक्स्ट हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास -6 एज इट इज़ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे +2 है। इसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -2, -6 में -2 करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -8 के। तो यहाँ से हमारे पास गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 4 और -8। तो सोल्यूशन सेट में हम दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 4 और -8। क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडुलस ऑफ 5y-1 इज इक्वल्स टू 9। इसमें भी जब हम इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो हम लोगों ने प्लस और माइनस दोनों साइन इंक्लूड करने हैं। तो अगेन हम अपनी आसानी के लिए प्लस माइनस को इंक्लूड करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5y-1 इज इक्वल्स टू +-9। अब एक दफ़ा हमें इसको +9 के साथ कंसीडर करना है और एक दफ़ा -9 के साथ। जब +9 के साथ कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 5y-1 इज इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 5y एज इट इज़ आ जाएगा, 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 9 + 1। 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 5y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था।
राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 9 के साथ माइनस कंसीडर करके, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 9। यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 y के साथ यानी कि 1 माइनस हो रहा है, जब इसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 5y इक्वल आ जाएगा माइनस 9 प्लस 1 के। माइनस 9 में प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8। 5y इज इक्वल्स टू माइनस 8 में से जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे। 5 ऑलरेडी y से मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y इक्वल आ जाएगा माइनस 8/5 के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास y का एक आंसर आ रहा है 2 और y की सेकंड वैल्यू आ रही है माइनस 8/5। तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 और माइनस 8/5 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन में भी हमने इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स यानी कि मॉडुलस को पहले रिमूव करना है। तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर कर लेंगे, तो हम इसको राइट हैंड साइड के साथ ही कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब एक दफ़ा इसको हमने प्लस 2 के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस 2 के साथ सॉल्व करना है और यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 और माइनस 3। दोनों को हम सोल्यूशन सेट में कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 और माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 5 है एब्सोल्यूट ऑफ 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में भी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 0 के साथ प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। अब 0 प्लस 0 या माइनस 0 0 ही कंसीडर होता है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये हमारे पास 6 इज इक्वल्स टू 3y आ जाएगा। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 2 के। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ a की वैल्यू आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ z माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2। इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ z माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे पहले 4 माइनस हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। माइनस 2 में प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। z माइनस 2 एज इट इज़, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ आगे 3 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास मोड ऑफ z माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 2/3 के। अब क्योंकि हमने इस मोड को या एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करना है, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास z माइनस 2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2/3 के। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2/3 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी z माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। यानी कि एक दफ़ा हम 2/3 को पॉजिटिव के साथ कंसीडर करके एक इक्वेशन बना लेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको नेगेटिव के साथ कंसीडर करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो z में से 2 माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे 2 जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। 2/3 में 2 को ऐड करेंगे तो z इक्वल आ जाएगा 8/3 के। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी 2 माइनस हो रहा है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 प्लस 2। अब माइनस 2/3 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो z इक्वल आ जाएगा 4/3 के। तो यहाँ से हमारे पास z की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 8/3 और 4/3। तो जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में हम ये दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे 8/3 भी और 4/3 भी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है एब्सोल्यूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे भी हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार या मोड को रिमूव करना है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करेंगे। अगेन हम अपनी आसानी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड के साथ, तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार रिमूव होकर बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस 5 के साथ कंसीडर करेंगे और एक दफ़ा माइनस 5 के साथ। जब हम इसको प्लस 5 के साथ कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 5। माइनस 5 के साथ कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x में से 1 माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 2x इज इक्वल्स टू 6 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 3।
सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -5। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2x में से माइनस हो रहा है 1। जब इस 1 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। -5 + 1 से हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। 2x - 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, -2 और 3, तो सोल्यूशन सेट में हम इन दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एब्सोल्यूट ऑफ 3x + 2 इज इक्वल्स टू 7। अब इसमें भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार रिमूव करेंगे तो 7 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन इंक्लूड हो जाएंगे। एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव के साथ कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2 इज इक्वल्स टू 7। दूसरी दफ़ा हम इसको नेगेटिव के साथ कंसीडर करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2 इज इक्वल्स टू -7। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 4/3 और -9/3। -9/3 को मज़ीद सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ से अगेन हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -3 और 4/3। तो हम इन दोनों को सोल्यूशन सेट में इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा 4/3 और -3। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है एब्सोल्यूट ऑफ 4x/3 इज इक्वल्स टू 12। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एब्सोल्यूट ऑफ 4x एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एब्सोल्यूट ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 36। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार को या इस मोड को रिमूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आ जाएंगे। तो हम इनको राइट हैंड साइड के साथ कंसीडर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू +-36। अब हमने 36 को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ कंसीडर करना है। तो पहले हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 36। 4 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 9 के। अब हमने 36 को नेगेटिव साइन के साथ भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू -36। अगेन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो 4 36 से डिवाइड हो जाएगा। -36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -9 के। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 9 और -9। क्वेश्चन नंबर 10 है एब्सोल्यूट ऑफ 5x + 10 इज इक्वल्स टू 5। इसमें भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करने से पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 10 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 5 - 10। 5 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन रही है एब्सोल्यूट ऑफ 5x इज इक्वल्स टू -5। जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ सम वैल्यू इक्वल आती है किसी नंबर की और वो नंबर लेस देन 0 होता है तो इस केस में हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ एनी इक्वेशन या एब्सोल्यूट ऑफ एनी वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। यानी कि इक्वल टू के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। उस केस में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो इस केस में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा नो सोल्यूशन या फिर इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कोई गिवन है तो उस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू जिस भी एब्सोल्यूट जो एक्सप्रेशन है वो जिस भी वैल्यू के इक्वल है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। उसी केस में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एब्सोल्यूट ऑफ 1 - 2y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें भी हम लोगों ने इस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिमूव करने से पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ 1 - 2y इज इक्वल्स टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब एब्सोल्यूट वैल्यू बार जब हम रिमूव करेंगे तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 2y इज इक्वल्स टू +-12। अब 12 के साथ एक दफ़ा हमने प्लस को कंसीडर करना है और एक दफ़ा माइनस को। जब प्लस को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 - 2y इज इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 2y को राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 12 इज इक्वल्स टू 2y। 1 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -11 इज इक्वल्स टू 2y। y के साथ 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y इक्वल आ जाएगा -11/2 के। अब नेक्स्ट हमने y के साथ माइनस मतलब 12 के साथ माइनस कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 - 2y इज इक्वल्स टू -12।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 12 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे 1 + 12 इक्वल आ जाएगा 13 के, और 2y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 2y। 2y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही है -11/2 और 13/2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है एब्सोल्यूट ऑफ x + 1/2 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ 2x - 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट है तो इन एब्सोल्यूट को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट सिंपल नंबर्स को एक साइड पे, तो हमारे पास इन दोनों की जगह इंटरचेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 बाई एब्सोल्यूट ऑफ 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2/3। इन दोनों के ऊपर एब्सोल्यूट है तो हम ओवरऑल, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे एब्सोल्यूट है, तो इसको एक सिंगल एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट ऑफ x + 1 बाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2/3। जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू बार को हम रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 1 बाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू ± 2/3। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने एक दफ़ा +2/3 के साथ और एक दफ़ा -2/3 के साथ सॉल्व करना है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + 1 बाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू +2/3, और सेकेंड टाइम हमारे पास आ जाएगा x + 1 बाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू -2/3। दोनों को हमने सॉल्व करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से हम रीअरेंज करके वैल्यूज़ को x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों साइड्स पे हम लोगों ने इसी तरह से करना है, तो हमारे पास यहाँ से x आ रहा है 5 और -2/3 वाली साइड से हमारे पास x आ रहा है -1/7। तो यहाँ से x की क्योंकि दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 5 और -1/7। क्वेश्चन नंबर 13 है एब्सोल्यूट ऑफ 5x - 3 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ x + 7। इसमें भी हम पहले एब्सोल्यूट को एक साइड पे ले आते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए जब एब्सोल्यूट को यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ 5x - 3 बाई एब्सोल्यूट ऑफ x + 7 इज इक्वल्स टू 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एब्सोल्यूट प्रेजेंट है तो हम इसको एक सिंगल एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब एब्सोल्यूट को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x - 3 बाई x + 7 इज इक्वल्स टू ±1। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने एक दफ़ा +1 कंसीडर करना है और एक दफ़ा -1, तो जब हम x + 7 को इस -1 से जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल्स टू ± x + 7, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हम इस तरह से ना करें और डायरेक्ट यहीं पे हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बार रिमूव कर दें। जब हम इसकी डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव करेंगे तो हम ± दोनों में से किसी भी साइड पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x + 7 वाली साइड पे जब ± इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 5x - 3 इक्वल आ जाएगा ± x + 7 के। तो हम चाहे इसको इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, दोनों तरह से हमारे पास इक्वेशन इन द एंड यही बननी है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने पहले +x + 7 के साथ कंसीडर करना है और फिर -x + 7 के साथ। तो जब हम इसको +x + 7 के साथ कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल्स टू x + 7। x की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास 4x इक्वल आ जाएगा 10 के, क्योंकि 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 5/2 के। इसी तरह अब हम लोगों ने x - 7 को x + 7 को माइनस के साथ कंसीडर करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल्स टू -x + 7। अब जब माइनस को हम अंदर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -x - 7। इक्वेशन बन जाएगी 5x - 3 इज इक्वल्स टू -x - 7। x वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ और सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2/3 के। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 5/2 और -2/3 दोनों इंक्लूड होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है एब्सोल्यूट ऑफ z + 3 - 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ z + 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों एब्सोल्यूट को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये z + 3 एज इट इज़ आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे था माइनस एब्सोल्यूट ऑफ z + 3, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा।
इसी तरह 5, इसमें से 3 माइनस हो रहा था, इसको राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा +3। z+3 दो दफ़ा है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ z+3 इज इक्वल्स टू 5 + 3 8। 2 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो क्योंकि यहाँ पे ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो z+3 का एब्सोल्यूट इक्वल आ जाएगा 4 के। एब्सोल्यूट वैल्यू बार रिमूव करेंगे तो हमारे पास +-4 दोनों आ जाएंगे, यानी कि +- दोनों साइन आ जाएंगे। इसको अगर हम राइट हैंड साइड से कंसीडर करें तो हमारे पास z+3 इक्वल आ जाएगा +-4 के। अब यहाँ पे हम लोगों ने इससे 2 इक्वेशंस बना लेनी है, एक को +4 के साथ और एक -4 के साथ। +4 के साथ इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगी z+3 इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, पहले ये प्लस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो z इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह हम इस इक्वेशन को -4 के साथ कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा z+3 इज इक्वल्स टू -4। 3 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो -4 और -3 बन जाएंगे -7। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 1 और -7।